जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। मेरा नाम है बलराम धरानिया। देखिए, आज का जो सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट्स बुक्स के बारे में होने वाला है जो 2022 में और 2021 के लास्ट में लॉन्च की गई हैं। आने वाला एग्ज़ाम जो 2022 में होंगे उन सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इस वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम का। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर आप इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो। पहली बुक जो मैंने रखी है, इसके अंदर पहली बुक रखी है लाल सलाम। सलाम जो है ये एक नॉवेल है, एक उपन्यास है जो स्मृता ईरानी जी के द्वारा लिखी गई है। तो हाल में तो आपसे ये पूछा जाएगा कि स्मृता ईरानी ने हाल ही में कौन सी बुक लॉन्च की है, उनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, उसका नाम बताइए। तो आपने लाल सलाम बताना है। लाल सलाम एक नॉवेल है, मैं फिर आपको बता देता हूँ, उपन्यास है। और स्मृता ईरानी की जब हम बात करेंगे तो स्मृता ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं के पास ये मंत्रालय है और जो अमेठी है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से ये सांसद भी हैं। यानी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो जाएगी, अमेठी उत्तर प्रदेश हो जाएगी। तो इस बुक से आपने इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट बुक की बात करें तो शशि थरूर। देखिए, पिछले 50 सालों से ये बुक लिख रहे हैं और बहुत बड़े राइटर भी हैं। इनकी जब भी कोई बुक लॉन्च होती है एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछ ली जाती है। तो अभी जो इनकी बुक लॉन्च हुई है वो है प्राइड, प्रेजुडिस और पंडिट्री। इस नाम से आपने इस बुक को याद रखना है। इम्पोर्टेंट बुक हो सकती है आपके एग्ज़ाम्स के अंदर। देखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको पहले पूछा भी गया है और आने वाले समय में पूछी भी जा सकती है। यहाँ पहली बुक की बात करें तो द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग, ये बुक है, ये एग्ज़ाम में पूछी गई है पहले भी। दूसरी बुक की बात करें तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये बुक भी इनकी इम्पोर्टेंस है। और तीसरी बुक इनकी है वाई आई एम ए हिंदू। तो तीनों बुक इनकी हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आजकल जिस टाइप से एग्ज़ाम बन रहे हैं, क्योंकि पुरानी करंट अफेयर्स पूछ ली जाती है, पुरानी बुक्स पूछ ली जाती हैं, 1-1.5 साल पुरानी तक की बुक भी जो लॉन्च हुई हैं वो पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में। तो आपसे ये पूछी भी जा सकती हैं। नेक्स्ट बुक की बात करें तो नेक्स्ट बुक जो मैंने रखी है यहाँ पर, ये तुषार कपूर, जो देखिए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और एक अभिनेता हैं। इनकी बुक आई है बैचलर डैड। दरअसल इन्होंने एक बच्चा गोद लिया था जिसको इन्होंने पाला है, उसी का सारा इन्होंने अपने बारे में बताया है कि किस तरह से इन्होंने उनको पाला है, क्या क्या चीज़ें इनको झेलनी पड़ी और क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको आई। नेक्स्ट बुक बात करें तो नेक्स्ट बुक है ममता बियॉन्ड 2021। ये जयंता घोषाल जी के द्वारा लिखी गई है। इस राइटर का नाम याद रखना, जयंता। ममता बियॉन्ड नामक जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है ऐसे करके आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी तो जयंता घोषाल। दरअसल ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल जो है उसकी CM है, मतलब कि यहाँ से मुख्यमंत्री हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे तो जगदीप धनखड़ जी हो जाएंगे। जगदीप धनखड़ जी हो जाएंगे। दूसरा एक पॉइंट और आपने यहाँ से याद रखना है जो एग्जाम में नॉर्मल आपसे पूछा जा सकता है, बुक्सा टाइगर रिजर्व। बुक्सा टाइगर रिजर्व, इसके बारे में पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि वन नीति जो आई है 2021 में जो वन नीति आई है, यहाँ का जो वन क्षेत्र है बुक्सा टाइगर रिजर्व का, भारत का एकमात्र मतलब कि नेशनल पार्क कह सकते हो जहाँ का वन क्षेत्र इंक्रीज हुआ है, जहाँ का वन क्षेत्र बढ़ा है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए। दूसरी बुक की बात करें तो आगे जो बुक है ये द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश, इस नाम से बुक आई है। इसमें दरअसल उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसकी कार्यनीतियों के बारे में बताया गया है और इसके जो लेखक हैं, इस राइटर का नाम आपने याद रखना है, शांतनु गुप्ता। तो इसके राइटर हो जाएंगे शांतनु गुप्ता जी। नेक्स्ट बुक की बात करें तो रस्किन बॉन्ड की बुक है। देखिए, रस्किन बॉन्ड बहुत बड़े लेखक हैं ये भी। जब भी इनकी बुक कोई बुक लॉन्च होती है तो नॉर्मली उस साल के अंदर इनकी बुक एग्जाम्स के अंदर पूछ ली जाती है। बच्चों के लिए ज़्यादातर बुक लिखते हैं। तो जो इस बार इनकी बुक लॉन्च हुई है, बिल्कुल नई बुक है, ये है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। तो इस नाम से इनकी बुक आई है, आपने ये नाम याद रखना है और इसके राइटर याद रखने हैं, रस्किन बॉन्ड। देखिए, नेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बुक है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी। तो इस नाम से आपने याद रखनी है। दरअसल ये सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर बुक लिखी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है आपके एग्जाम में। इसके जो राइटर हैं, राइटर का नाम आपने याद रखना है, चंद्रचूड़ घोष इसके राइटर हैं, जो काफ़ी अच्छे राइटर हैं और नॉर्मली एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी से आपको एग्जाम में जाने से पहले 2-3 पॉइंट आपको हमेशा याद होने चाहिए। 1938 ईस्वी, 1938 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा में हुआ था।
हरिपुरा। ये हरिपुरा नामक जो जगह मिलने वाली है आपको गुजरात के अंदर मिलने वाली है, गुजरात। इसके अध्यक्ष रहे थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसके अध्यक्ष रहे थे, अध्यक्षता करी थी हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने। उसके बाद 1939 ईस्वी ये भी अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था त्रिपुरा, त्रिपुरा ये हुआ था एमपी के अंदर। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना है, इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। हालांकि इस वाले अधिवेशन जो था, ये त्रिपुरा का जो अधिवेशन था, इसको इन्होंने रिजाइन कर दिया था और दूसरे यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। तो ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं, नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इतना पॉइंट आपने इस वाले क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट बुक की बात करें तो नेक्स्ट बुक है संजू वर्मा। संजू वर्मा लेखक हैं, इनके द्वारा लिखी गई है बुक द मोदी गैम्बिट, इनके बारे में लिखी गई है बुक। तो इस बुक का नाम आपने याद रखना है, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। आगे बात करें बिरसा मुंडा, जो देखिए जनजातियों से जुड़े हुए हैं, जनजातियों के जो राइट्स होते हैं उनके लिए इन्होंने लड़ाई की है 1900 से लेकर 1902 ईस्वी तक। 1902 ईस्वी तक इन्होंने जो जनजाति है, जनजाति ट्राइब्स जो होते हैं उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। और ये जो बुक लिखी है इसके दो राइटर हैं, मेन जो राइटर हैं वो हैं तुहीन सिन्हा, मेन राइटर्स हैं, और जो दूसरे राइटर हैं वो अंकिता वर्मा है इसकी दूसरी राइटर। तो ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट बुक है इंडोमेटेबल। ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है जो अरुंधति भट्टाचार्य है, अरुंधति भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखी गई है। और अरुंधति भट्टाचार्य जो हैं ये एसबीआई के, सॉरी मार्कर थोड़ा सा सही से नहीं चल रहा, एसबीआई की देखिए ये हेड भी रह चुकी हैं और इनके द्वारा बुक लिखी गई है। ये तकरीबन 100% आपके एग्जाम में आने वाली बुक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और एसबीआई की जब हम बात करेंगे तो एसबीआई का जो फॉर्मेशन की गई थी 1955 ईस्वी में की गई थी, ये बात आपने याद रखनी है। पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ये बात भी आपने याद रखनी है। वर्तमान में जो इसके हेड हैं, वर्तमान में इसके हेड आ जाएंगे दिनेश खरा जी, दिनेश खरा। तो ये तीनों चारों पॉइंट आपने याद रखने हैं एसबीआई से। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट बुक लिखी गई है धीरेन्द्र झा जी के द्वारा लिखी गई है और ये बुक है गांधी एसासिन, यानी गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे। इस नाम से आपने इस बुक को याद रखनी है, गांधी एसासिन। यदि आपने हिंदी सेलेक्ट की है तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है गांधी के हत्यारे नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो धीरेन्द्र झा जी ये राइटर आपने याद रखने हैं, ये बुक भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट बुक है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। ये बुक लिखी गई है रमेश पोखरियाल जी के द्वारा, जो हमारे शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। देखिए जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जब इसको लागू किया गया था शिक्षा मंत्रालय को अलग किया गया था। शिक्षा मंत्रालय जो है इसको बिल्कुल स्वतंत्र प्रभार में लाया गया था। पहले जो ये काम करता था, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर काम करता था, लेकिन फिर इसको स्वतंत्र किया गया और पहले जो मंत्री बनाए गए रमेश पोखरियाल जी बनाए गए 2020 में। 2020 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इनके लिए एक समिति गठित की गई थी, कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन। तो ये नाम भी याद रखना है। और एजुकेशन पॉलिसी के लिए जीडीपी है उसका 6% खर्च किया जाता है। पहले 4.5% था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, अब 6% इसमें रखा गया है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। लास्ट बुक की बात करें तो लास्ट बुक है नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इनके नाम से एक बुक लॉन्च होने वाली है, अभी लॉन्च नहीं हुई है, आने वाले समय में ये बुक आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसके जो राइटर हैं ये हैं नवदीप सिंह गिल, तो इसके राइटर नवदीप सिंह गिल हो जाएंगे और आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिल सकती है। बस 2-3 पॉइंट आपने नीरज चोपड़ा से याद रखने हैं। एक तो रखना है 87.858 मीटर का इन्होंने जो थ्रो किया था, जो गोल्ड मेडल जीता था, वो इसमें इन्होंने थ्रो किया था, ये मीटर से याद रखने आपने। और उसके बाद जो खेल रत्न पुरस्कार हैं, खेल रत्न पुरस्कार 2021 वाले, 2021 मार्कर अभी भी थोड़ा सा, 2021 ये भी दिए गए हैं। और पद्म पुरस्कारों में पद्म श्री जो पुरस्कार हैं वो भी 2022 में जो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं 26 जनवरी को, तो ये भी इनको दिया गया है। 2 पॉइंट ये याद रखने हैं और 1 पॉइंट याद रखना है 7 अगस्त।
7 अगस्त को अब मनाया जाएगा एक बिल्कुल नया दिन, जिसको जैवलिन थ्रो के नाम से जाना जाएगा, जैवलिन थ्रो। तो ये बात भी आपने याद रखनी है नीरज चोपड़ा से। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी किसी भी वीडियो का PDF पा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।